अरे यार, आप दोनों से मेरा एक ही सवाल है जी कि अगर आपके पास, जो आप कह रहे थे कि शहबाज अहमद को आपने नहीं लिया, हाँ जी, तो फुटबॉल कबड्डी खेलते? ओ बच्चे साहब यार। नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं अमिताभ बचपन इस अद्भुत खेल में आपका स्वागत करता हूं जिसका नाम है कौन बनेगा क्रिकबाजी। ये मैं आपका स्वागत करता हूं इस अद्भुत खेल में जिसका नाम है क्रिकबाजी। और आज हमारे साथ और सीट पर मौजूद हैं दिल्ली के बहुत ही फेमस आरजे मिस्टर राहुल माकिन, और दूसरी तरफ हमारे साथ मौजूद है, कौन है आप? मेरा नाम, आप कौन है? अरे भैया अभी तो बताया, हम अमिताभ बचपन और मेरे साथ हैं शिखर वार्ष्णे। आप देख रहे हैं क्रिकबाजी, बहुत अच्छी लग रही है आज ये टी शर्ट। और आज इन्हीं दोनों टीमों का मैचेस है, बेंगलोर वर्सेस लखनऊ। इन्हीं दोनों टीमों की करने वाले हम बात। बिल्कुल। बचपन साहब, आप कैसे हैं? क्या हाल है आपके? भाई हम बहुत बूढ़े हैं। एक समय था जब हम काफी जवान हुआ करते थे। काफी पुरानी बात है। अच्छा, मुझे आप चलो हम क्रिकेट की बातचीत कर रहे हैं, मुझे आप एक छोटी सी बात बताइए। इतनी सारी टीमें हैं आईपीएल में, इतने सारे मैचेस होते हैं, आपको टाइम मिल जाता है मैच देखने का? देखो भैया, ये सवाल जो है आपका, इस सवाल से जब भी हम क्रिकेट की बात करते हैं तो हमको रेखा की याद आती है। समझ रहे हो आप? क्यों? सीमा रेखा की। क्रीज भी रेखा, मुझे लगा सब रेखा। ना भैया, अरे जया कैसी बातें कर रहे हो यार। ठीक है। तो जब भी सीमा रेखा के बाहर बॉल जाती है, हाय हाय, और रंग बरसे के साथ साथ रन बरसे। तोबा थारा मूड खराब कर दिया। तो एक अचानक से सवाल आ गया। देखिए, पैसा आपके पास बड़ा है, वो तो हमें पता है। तो शाहरुख खान ने टीम ली हुई है, प्रीति जिंटा ने टीम ली हुई है, आपने आज तक आईपीएल में कोई टीम क्यों नहीं खरीदी? देखो भैया, हमारा लौंडा है। 10वीं जिसने की अभी, अब जाके उसने 10वीं की है। तो हमने उसको कई बार समझाया, देखो बेटा, जिस चीज में स्कोप है उसमें घुसो। बिल्कुल। हमारी बात को हमेशा टाला करता है। पहले एक्टिंग में घुस गया, उन्होंने मना किया। अब उसके बाद आप देखिए तो जो चीज चल नहीं रही है उसमें घुस रहा है। क्या कहाँ घुसा हुआ है बताओ आप? अरे फुटबॉल में भैया, कबड्डी में भैया। अच्छा, तो इसलिए आप नहीं खरीद पा रहे टीम? अब पैसा जो है भैया थोड़ा, अच्छा चलो ठीक है, हम थोड़ा फाइनेंशियल्स की बातें नहीं करते हैं। मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। चलिए सर, ये बताइए आप कि पैसे की बात छोड़ते हैं, मुंबई में आप रहते हैं, मुंबई पिछले 6 मैच नहीं जीत पाई है, उस बारे में क्या कहना है आप? अरे हमारी बड़ा से एक भी मैच नहीं जीता। हमारी कौन सी मुंबई टीम है? आपकी फेवरेट टीम है गुजरात। गुजरात। भैया हम गुजरात के आदमी हैं, समझा करो। अच्छा, वहां भी पैसे है भाई। ओके, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। बहुत ही शानदार। आपके पास कोई और सवाल है इनसे या फिर? भाई सवाल मेरे पास मैचेस के बहुत थे, ये सब हंसी मजाक तो चलता रहेगा, हमें मैच की बात। चलिए मैच के ऊपर आ जाते हैं, जिसके लिए हमने इतनी महंगी टी-शर्टें पाई हुई हैं। देख रहे हैं आप, क्रिकबाजी, आईपीएल, एचटी स्मार्ट का सब कुछ लिखा हुआ है। अब हम ब्रांडेड हो गए हैं, तो अब जो क्रिकबाजी है थोड़ी सी और बेहतर हो गई है। देखिए, बचपन साहब हैं और इतनी अच्छी टी-शर्ट्स हैं। और आज का मैच है बेंगलोर वर्सेस एलएसजी। देखिए, दोनों टीमें अपना मैच जीत के आ रही हैं, विक्टोरियस होके आ रही हैं। तो कुछ भी कहना, दोनों टीम के पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो अपनी अपनी फॉर्म में। केएल राहुल पिछले मैच में सेंचुरी मार के आ रहे हैं और नॉट आउट रहे हैं। दिनेश कार्तिक एक ऐसी इनिंग्स खेलते हुए आ रहे हैं जो उनसे बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। हर मैच में दिनेश कार्तिक परफॉर्म कर रहे हैं, और मतलब जिस नंबर पे आ रहे हैं उस हिसाब से परफॉर्म करना। हर बार देखो, मतलब मैच जिता रहे हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। दिनेश कार्तिक ने एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट भी दिया कि मैं वो सब कुछ कोशिश कर रहा हूँ कि जिससे मेरा सिलेक्शन इंडियन टीम में हो जाए, मैं वर्ल्ड कप खेलता हूं, और मेरी वही कोशिश है और मैं उसी के लिए इतने सालों से खेल रहा था। और अब इनफैक्ट सिलेक्टर्स के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है कि कौन सा कीपर रखना है। पंत, जो कि अब इस वक्त इस हिसाब से अभी देखा जाए तो बहुत ज्यादा फॉर्म में नजर नहीं आ रहे हैं। डीके बहुत अच्छी फॉर्म में है।
डीके, उसके बाद अपने पास संजू सैमसन का ऑप्शन है। हाँ, तो बहुत सारे ऑप्शंस अब हमारे पास आ रहे हैं, पर आज के इस मैच के ऑप्शन पृथ्वी शॉ भी एक ऑप्शन हो सकता है। नहीं मतलब वर्ल्ड कप के लिए तो नहीं। देखिए जैसे कि आपको दिख रहा है, मैं आज लखनऊ सुपर जायंट्स बना हूँ, ये बैंगलोर बना हुआ है। अरे देखिए भैया, एक दो टी शर्ट हमको भी चाहिए। आपके ट्रिपल एक्सेल आएगा, आपके डबल एक्सेल। अरे कोई सा भी दे दो भैया, घर पे जाके टांग देंगे। वैसे ऐसा करते हैं, आप अपने बेटे को बोलो, मतलब आपके पास 2 टीमें हैं, फुटबॉल है, कबड्डी है, वो वाली टी शर्ट पाओ। फुटबॉल देखो भैया, हमको तो बस दीवार में लगाने के लिए चाहिए। अच्छा, बेंगलोर का मैच करते हैं, बेंगलोर और लखनऊ के मैच की बात। तो मैं लखनऊ बनाऊं, तो लखनऊ का जो प्लेइंग 11 आज हो सकता है प्रोबेबल, वो बताया तो ओपन तो ऑफ कोर्स केएल राहुल और डीकॉक करेंगे। उसके बाद मनीष पांडे, जो पिछले मैच में जो चल गए, थोड़ा सा सरप्राइजिंग था कि मनीष पांडे चल रहे। आगे स्टॉइनिस, जो बैट और बॉल दोनों से ही कमाल कर रहे हैं, तो मतलब पिछले मैच में उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन, स्टॉइनिस पिछले मैच में ही आए हैं। हाँ, मतलब कर रहे हैं ना, कुछ नहीं, पिछले मैच में 1 विकेट भी लिया और 10 रन भी मारे, तो मुझे लगता है एक ऑलराउंडर है। थोड़े तो मुझे लग रहा है आपने अपनी टीम 11 नहीं लिया चलो जी आगे बढ़ते हैं। दीपक हुड्डा, और उसके बाद हम लेंगे कुणाल पांड्या, उसके बाद आयुष बडोनी, जो हम अगर वो 1-2 मैच में नहीं भी चलता, हम उन्हें नहीं निकाल सकते, मतलब बहुत परफॉर्मिंग प्लेयर है। शुरुआत के मैचेस में तो अपना रन दिखाई दिया है। उसके बाद हम रखेंगे जेसन होल्डर को, जमीरा भाई साहब को, उसके बाद आवेश खान एंड देन रवि बिश्नोई। खान ने पिछले मैच में दिए 3 विकेट, और मतलब पर्पल कैप की जो रेस चल रही है उसमें वो लगातार बना हुआ है। वहीं अगर हम बात करें बेंगलोर की, तो जो इंप्रेसिव दिखे थे फैफ डु प्लेसिस और अनुज रावत शुरुआत के मैचेस में, वो अब उतने इंप्रेसिव नहीं दिख रहे हैं। और बेंगलोर के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि कोहली नहीं चल पा रहे, डुप्लेसी नहीं चल पा रहे, पर उनका मिडिल ऑर्डर जो है ना, वो स्ट्राइक कर रहा है। हाँ, जो हर बार उनके साथ ये दिक्कत रहती थी कि उनका मिडिल ऑर्डर नहीं चल पाता था। इस बार मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर, मतलब अगर आप देखो शहबाज अहमद जैसा प्लेयर भी, वो उनके लिए 40 रन 50 रन बना रहे हैं, तो वो उनके लिए अच्छी चीज है। मैक्सवेल अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं। विराट कोहली की यार इतनी बात कर रहे हैं और कोई नहीं, विराट कोहली कई बार किस्मत साथ नहीं होती। अब देखो 48 पे वो तो मतलब हाफ सेंचुरी पक्की थी। हाँ, वो ऐसे ही पे आउट, और पिछले मैच में रन आउट हो गया, और वो रन आउट मतलब वो बनता नहीं था, वो ऐसे ही हो गया, किस्मत साथ। बचपन का भैया, विराट कोहली जी को देख के तो हमें अपने सुपुत्र की याद आती है क्योंकि उनका भी काफी टैलेंटेड बहुत है, पर किस्मत साथ, किस्मत का। ठीक है, बट देखिए आरसीबी की एक चीज जो मुझे लगता है बहुत अच्छी और क्लिक कर रही है हर बार, वो है बॉलिंग। वो हर बार बॉलिंग आरसीबी का एक ऐसा फैक्टर है जो कभी इतने सालों में, एज एन आरसीबी फैन, मैंने जर्सी पा रखी है, आज तो मैं बोल ही सकता हूँ, कभी मुझे चलता हुआ नहीं दिखा। हर्षल पटेल चेन्नई वाले मैच में नहीं थे, उसमें ही थोड़ी सी आरसीबी की बॉलिंग डाउन रही, और उसके बाद जब आए सारे बॉलर्स, जोश हेजलवुड ने लास्ट टाइम आई थिंक 3 विकेट्स लिए। हाँ भाई साहब, मतलब उनका हर बॉलर चल रहा है यार। राज ने अपना 100वां आईपीएल मैच खेला है, उसने उसमें भी विकेट लिया है। कोहली ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कैच थी, बड़ी अच्छी कैच थी, उड़ता तीर उन्होंने पकड़ा है। हमारे बाबू की भी गुरु पिक्चर बहुत अच्छी थी, एक ही थी पर बहुत बढ़िया थी। चलो जी, अब हम बनाते हैं हमारी टीम 11, और इस बार पैसा हम बचपन साहब से लेंगे, बहुत पैसा कमाया इन्होंने। तो आज जो टीम 11 बनाएंगे, भैया लगता है हमको जाना पड़ेगा बचपन साहब, हम टीम 11 जो बनाते हैं अपनी समझदारी से बनाते हैं। थोड़ा सा फाइनेंशियल रिस्क होता है इसमें कि पैसे वैसे समझदारी से आते हैं। आप देखिए भैया, अगर पैसे देने की बात है तो हम बचपन साहब हैं, अगर लेने की बात है तो हम तो यहाँ से भैया चक्कर हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो हम बस इतना कह रहे हैं कि अपनी समझदारी से टीम बनाइएगा। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, ठीक है, हमारी बातों पे मत जाइएगा। बस पाजी हमने दिए हैं राहुल, दिनेश कार्तिक और अनुज रावत। बैट्समैन कौन से? बैट्समैन हमने फैफ डु प्लेसिस लिया है, हमने हुडा लिया है, और हमने प्रभु देसाई लिया है। और वाह, उसके बाद हमने ऑलराउंडर्स लिए हैं मैक्सवेल, और हमने लिए हैं शहबाज अहमद। ये दोनों यार मुझे यहाँ पे थोड़ा सा पंगा लग रहा है, मैं अभी भी स्टॉइनिस की तरफ जाना चाहूंगा। मतलब स्लैश कर लो, शहबाज अहमद को हटा के ना स्लैश लगा रहा हूँ। अगर आपको शहबाज अहमद लेना है तो आप ले लीजिए, स्टॉइनिस को स्लैश करके रख रहे हैं। आगे बॉलर हमने लिए हैं हसरंगा, आवेश खान और रवि बिश्नोई। ये डन है जी, ये डन है जी। 11 प्लेयर, 7 बेंगलोर के, 4 लखनऊ के। बाकी कैप्टन वाइस कैप्टन जिसको आपको बनाना बना लीजिए। अब बारी है इस बार क्रिकबाजी का बाजीगर थोड़ा सा डिफरेंट करने की, क्योंकि बचपन साहब हमारे साथ हैं जो एक बहुत बड़ा क्विज शो होस्ट करते हैं। तो बड़ा एक्सपीरियंस है सवाल पूछने का, आपको बहुत अच्छा तजुर्बा है। तो आज का क्रिकबाजी का बाजीगर का सवाल आप
1 2 3 हिंग। तो देवी और सज्जनों, आज का आपका क्रिकबाजी का सवाल आपके कंप्यूटर और फोनों की स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से कौन सा बल्लेबाज डेथ ओवर में सबसे ज्यादा छक्के मार चुका है? और आपके ऑप्शंस हैं ए एम एस धोनी, बी कैरन पोलार्ड, सी एबी डिविलियर्स, या फिर डी युजवेंद्र चहल। ये कौन सा ऑप्शन है? कोई नहीं, ये सिफारशी ऑप्शन है, कोई बात नहीं जी। आपको तो पता ही है ए बी और सी तीनों में से कोई एक आंसर बिल्कुल सही है। तो सही आंसर अगर पता है तो कहां? तो जी नीचे कमेंट सेक्शन में जवाब दे दीजिए। मेरा नाम है शिखर वाशने, यूजर नेम है शिखर_var। मेरा नाम है राहुल माकिन 1, नीचे आ रहा है, इसको फॉलो जरूर कीजिएगा इंस्टाग्राम। और हमारी कंपनी के हैंडल्स हैं HT स्मार्टकास्ट, फीवर FM। कल का मैच थोड़ा सा संकट में है कि वहां पे कोरोना के केसेस आ रहे हैं, वो मैच हो पाएगा नहीं हो पाएगा, उस पर अभी तक कोई न्यूज आई नहीं है। तो फिर पता नहीं कब मिलेंगे ट्रिकबाजी में, पर हाँ पूरे IPL के टाइम में मिलते रहेंगे। बसवंत साहब, अरे यार, आप दोनों से मेरा एक ही सवाल है जी हाँ जी, कि अगर आपके पास, जो आप कह रहे थे कि शहबाज अहमद को आपने नहीं लिया, हाँ जी, तो फुटबॉल कबड्डी खेलते? ओ बच्चे साहब यार, बहुत बड़ा डेट याद आया। ओके जी, बाय 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 बाय।